आज हम जानेंगे भारत के पहले महान और विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है वीरता, राजनीति, युद्ध, प्रशासन और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की। लगभग 322 ईसा पूर्व में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी समय एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने इतिहास बदलने का संकल्प लिया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता से नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके बाद हुई संधि से मौर्य साम्राज्य और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा और दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया। इसके बाद सिंहासन पर आए सम्राट अशोक, जिन्हें भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। अपने शासन के प्रारंभ में उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। यह युद्ध अत्यंत भयानक था। लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। युद्ध के बाद चारों ओर फैली तबाही देखकर अशोक का हृदय बदल गया। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने पूरे जीवन शांति, अहिंसा, करुणा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने अपने विचारों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें आज अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख कहा जाता है। अशोक ने सड़कों, कुओं, धर्मशालाओं और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था करवाई। उनके शासन का उद्देश्य था प्रजा का कल्याण। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात आज का पटना थी। यह उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था। मौर्य प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और विशाल सेना ने इस साम्राज्य को मजबूत बनाया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे हमें उस समय के भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः 85 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य आज भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता, चाणक्य की बुद्धिमत्ता और सम्राट अशोक की शांति एवं अहिंसा की नीति आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।